और अब बात करते हैं पवन खेड़ा की, जो कि हैदराबाद में देखे गए और इस बीच वो कैमरा से नजर छुपाते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, कल ही असम की जो पुलिस है वो पवन खेड़ा की दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित आवास पर आई थी। वहां पर उन्होंने छापेमारी की थी, कुछ दस्तावेजों के बरामद करने की भी बात कही गई थी। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और अब अपने बयानों में ही कैसे पवन खेड़ा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हैदराबाद में हुआ है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हिमंता बिस्वा सरमा वर्सेस पवन खेड़ा की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा पिछले करीब 24 घंटों से लापता हैं, लेकिन हिमंता कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? हालत ये है कि असम की जमीन से शुरू हुई ये लड़ाई अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। पवन खेड़ा के आरोप और उसके बाद हिमंता की पत्नी की FIR के बाद असम पुलिस सीधे दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस को पवन खेड़ा नहीं मिले। सर्च के बाद असम पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव लेकर गई। मंगलवार को ही शाम होने तक खबर आई कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। जब मीडिया की टीम पहुंची तो पवन खेड़ा कैमरे से भी छिपते नजर आए। रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरा ने उन्हें अपने उन पे नजर रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुपकर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। हालांकि पवन खेड़ा की इन तस्वीरों ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बब्बर शेर अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं, ये राहुल गांधी की भीगी बिल्ली है। पवन खेड़ा मुंह छुपाते हुए गाड़ी में छुप छुप कर हैदराबाद में एक जगह से दूसरे ठिकाने जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए कांग्रेस राज्य में आ गए हैं। और वो कह रहे थे कल तक कि मैंने जो एक्सपोजे किया है वो सही है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट गलत है तो मेरे पे केस करो। जब केस हुआ तो केस असम पुलिस उसको परस्यू कर रही है, तो ये छिप रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता इस लड़ाई को यहीं छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है। पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। 24 घंटे बाद असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। यूथ कांग्रेस ने आज दिल्ली में हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम। और अब बात करते हैं पवन खेड़ा की, जो कि हैदराबाद में देखे गए और इस बीच वो कैमरा से नजर छुपाते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, कल ही असम की जो पुलिस है वो पवन खेड़ा की दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित आवास पर आई थी। वहां पर उन्होंने छापेमारी की थी, कुछ दस्तावेजों के बरामद करने की भी बात कही गई थी। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और अब अपने बयानों में ही कैसे पवन खेड़ा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हैदराबाद में हुआ है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। हिमंता बिस्वा सरमा वर्सेस पवन खेड़ा की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा पिछले करीब 24 घंटों से लापता हैं, लेकिन हिमंता कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। पवन खेड़ा के रेसिडेंस पे पुलिस वो पवन खेड़ा मेरा हिसाब में भाग गया है। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है,
कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? हालत ये है कि असम की जमीन से शुरू हुई ये लड़ाई अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। पवन खेड़ा के आरोप और उसके बाद हिमंता की पत्नी की एफआईआर के बाद असम पुलिस सीधे दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस को पवन खेड़ा नहीं मिले। सर्च के बाद असम पुलिस अपने साथ 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव लेकर गई। मंगलवार को ही शाम होने तक खबर आई कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है। जब मीडिया की टीम पहुंची तो पवन खेड़ा कैमरे से भी छिपते नजर आए। रिपोर्टिंग कर रहे हैं बंजारा हिल्स से। ये है निवास पवन खेड़ा जी का। यहाँ से वो कुछ ही क्षण पहले यहाँ से निकलते हुए हमें दिखे। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरा ने उन्हें अपने उन पे नजर रखने की कोशिश की, पर तभी अपने गाड़ी में, अपने कार में वो छुपकर जाते हुए दिखाई दिए। एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे पवन खेड़ा चले गए। हालांकि पवन खेड़ा की इन तस्वीरों ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बब्बर शेर अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं, ये राहुल गांधी की भीगी बिल्ली है। पवन खेड़ा मुंह छुपाते हुए गाड़ी में छुप छुप कर हैदराबाद में एक जगह से दूसरे ठिकाने जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए कांग्रेस राज्य में आ गए हैं। और वो कह रहे थे कल तक कि मैंने जो एक्सपोजे किया है वो सही है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट गलत है तो मेरे पे केस करो। जब केस हुआ तो केस असम पुलिस उसको परस्यू कर रही है, तो ये छिप रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता इस लड़ाई को यहीं छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सीधा आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है। पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। 24 घंटे बाद असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। यूथ कांग्रेस ने आज दिल्ली में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है।